जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सब में से बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट आ रहा था कि भैया स्पोर्ट काउंसलिंग कब होगा, स्पोर्ट काउंसलिंग कैसे होता है, स्पोर्ट काउंसलिंग में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डोनेशन देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा और किस डेट को होगा, ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर के आना पड़ेगा। तो आज के वीडियो में मैं आप सबको स्पोर्ट काउंसलिंग को लेकर के E to Z चीज बताने वाला हूं। मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि आपका स्पोर्ट काउंसलिंग कब से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो आज का वीडियो आप लोग एंड तक वॉच कीजिएगा। अगर आप लोग आज का वीडियो एंड तक वॉच करते हैं तो आप लोग को E to Z चीज सब कुछ समझ में आ जाएगा। जो जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो सारे प्राइवेट कॉलेज में आपका स्पोर्ट काउंसलिंग होता है और आपका जो गवर्नमेंट कॉलेज है उस कॉलेज में आपका डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग होता है। यही अंतर होता है, बस नाम का चेंज होता है लेकिन होता है सेम चीज। तो स्पोर्ट काउंसलिंग जो होता है, स्पोर्ट काउंसलिंग का एक कॉलेज डेट जो होता है, मतलब प्राइवेट कॉलेज डेट आपका देता है, ठीक है। यानी कि एक एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं तो कोई पर्टिकुलर कॉलेज बोलता है, जैसे कि हल्दिया कॉलेज हो गया, हल्दिया कॉलेज में आपका स्पोर्ट काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला है। तो हल्दिया कॉलेज बोलता है कि आपको इस डेट को आना है, तो उस डेट को आप लोग को कॉलेज में चले जाना है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ चले जाना है और आपका उसी दिन स्पोर्ट काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन आपका हो जाएगा। तो 2025 में स्पोर्ट काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगा, आप सब में से बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन आ रहा है। तो बच्चों 2025 का स्पोर्ट काउंसलिंग जो है वो बहुत सारे कॉलेजेस में, जो वेस्ट बंगाल के जो टॉप कॉलेजेस हैं वो सारे कॉलेज में स्पोर्ट काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है। कब से स्टार्ट हो चुका है? आपका 9 तारीख का जब सेकेंड राउंड का जब रिजल्ट निकला, रिजल्ट निकलने के बाद ही आप लोग का स्पोर्ट काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है। बच्चे लोग जो है वो कॉलेजेस में जा रहे हैं और अपना इंस्टेंट एडमिशन करवा रहे हैं। देखिए, अब आप लोग को, बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होगा कि स्पोर्ट काउंसलिंग और डायरेक्ट एडमिशन यानी कि मैनेजमेंट कोटा वाला एडमिशन में क्या डिफरेंस है। तो बच्चों दोनों में डिफरेंस यही है कि जो मैनेजमेंट कोटा का जो डोनेशन होता है वो ज़्यादा रहता है। जैसे कि आप लोग अगर मैनेजमेंट कोटा के थ्रू अगर आप लोग एडमिशन करवाइएगा तो आपको 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख कॉलेज डिमांड करेगा। लेकिन अगर आप लोग स्पोर्ट काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन करवाइएगा तो बहुत ज़्यादा कंपनसेशन कॉलेज देती है। जैसे कि मान लीजिए 3 लाख रुपीज़ अगर आपको मैनेजमेंट कोटा डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू अगर आपका एडमिशन कॉलेज करती है तो आपका स्पोर्ट काउंसलिंग के थ्रू उसका आधा से भी बहुत कम में आपका एडमिशन हो जाएगा। मतलब कि 1 लाख, 1,20,000, 30,000, 40,000 तक आपका एडमिशन हो जाएगा स्पोर्ट काउंसलिंग के थ्रू। और वही आपका डायरेक्ट एडमिशन मैनेजमेंट कोटा के थ्रू अगर आप लोग करवाइएगा तो वही डिपार्टमेंट में, उसी कॉलेज में आपका 3 लाख तक लग जाएगा। तो यही डिफरेंस होता है स्पोर्ट काउंसलिंग और मैनेजमेंट कोटा में बच्चों। तो स्पोर्ट काउंसलिंग में भी डोनेशन, मतलब जो पैसा होता है वो एक्स्ट्रा पैसा लगता है लेकिन बहुत ही कम लगता है एज कंपेयर देन आपका डायरेक्ट एडमिशन का डोनेशन के कंपेयर में। तो बच्चों अगर आप लोग को स्पोर्ट काउंसलिंग को लेकर के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी मतलब कि दिमाग में नहीं कुछ आ रहा है बातें, तो आप लोग हम लोग को कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग आपको बताने का ट्राई करेंगे कि किस किस कॉलेज में स्पोर्ट काउंसलिंग इस टाइम में हो रहा है और कितना डोनेशन में डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है और कितना डोनेशन में, मतलब कितना पैसा देना पड़ेगा, कितना कम पैसा देना पड़ेगा। तो स्पोर्ट काउंसलिंग के थ्रू हम लोग का एडमिशन, आप लोग का एडमिशन हो रहा होगा। स्पोर्ट काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लेने का सोच रहे हैं तो आप लोग हमारे नंबर पे, यहाँ पर आप लोग को नंबर दिख जाएगा, उस नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं और कॉल करके हमसे कोई भी क्वेरी आप लोग पूछ सकते हैं। और आप लोग का बच्चों बहुत सारा क्वेरी ये भी आ रहा था कि भैया स्पोर्ट काउंसलिंग के टाइम में हम लोग कौन कौन सा डॉक्यूमेंट कॉलेज लेकर के जाएंगे और किस क्राइटेरिया के थ्रू हम लोग का स्पोर्ट काउंसलिंग में एडमिशन होगा। तो बच्चों आप लोग का जो स्पोर्ट काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन होगा वो 10th और 12th के मार्क्स के बेसिस पर होगा। अगर आप लोग का बहुत अच्छा मार्क्स अगर आप लोग का 10th 12th में आया रहेगा, जैसे कि मान लीजिए आप लोग का 80% या फिर 80% से एवं मार्क्स अगर आप लोग का 10th 12th में आता है तो कॉलेज एक क्राइटेरिया सेट करता है कि इतना परसेंट ज़्यादा मार्क्स अगर जिस बच्चों का आया है 10th 12th में वो बच्चे कॉलेज आ जाए और स्पोर्ट काउंसलिंग करवा ले, ठीक है। तो 10th में या फिर 12th में अगर आप लोग का 80% से ज़्यादा मार्क्स अगर आप लोग का आया है तो आप लोग का स्पोर्ट काउंसलिंग के थ्रू किसी भी बेस्ट कॉलेज में, जैसे कि हल्दिया हो गया, नेताजी हो गया, नरूला हो गया और टेक्नो मेंस हो गया, टेक्नो इंडिया हो गया और हेरिटेज हो गया, ये सब में आपका स्पोर्ट काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन हो जाएगा अगर आपका 80% से ज़्यादा मार्क्स आया है। तो अगर आप लोग का बच्चों 80% से कम मार्क्स आया तो आप लोग का काम यही बनता है कि आप लोग हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप लोग का डायरेक्ट एडमिशन यानी कि मैनेजमेंट कोटा के थ्रू आप लोग का एडमिशन हम लोग करवा देंगे वेस्ट बंगाल के टॉप कॉलेज में। लेकिन अगर आप लोग का 80% से ज़्यादा मार्क्स आया है तो आप लोग स्पोर्ट काउंसलिंग के थ्रू आप लोग एडमिशन करवा सकते हैं। जो भी डोनेशन रहेगा वो आपको कंपनसेशन के थ्रू काफ़ी हद तक कम हो जाएगा।